इंट्रोडक्शन टू लिब्रेऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे लिब्रेऑफिस कैल्क के बारे में, विभिन्न टूलबार्स, नई और मौजूदा स्प्रेडशीट कैसे खोलें, कैल्क में स्प्रेडशीट सेव और बंद कैसे करें, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट के रूप में सेव कैसे करें, पीडीएफ डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सपोर्ट कैसे करें, लिब्रेऑफिस कैल्क क्या है। लिब्रेऑफिस कैल्क लिब्रेऑफिस सूट का स्प्रेडशीट घटक है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समतुल्य है। यह फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह बिना किसी प्रतिबंध के साझा, संशोधित और वितरित किया जा सकता है। लिब्रेऑफिस कैल्क किसी भी निम्न ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकता है: माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 या उच्चतम वर्जन, GNU लिनक्स OS और मैक OS X। यह ट्यूटोरियल उबुंटू लिनक्स OS वर्जन 18.04 और लिब्रेऑफिस सूट वर्जन 6.3.5 का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया है। डिफॉल्ट रूप से नवीनतम उबुंटू लिनक्स OS में लिब्रेऑफिस पहले से ही संस्थापित है। विशिष्ट वर्जन संस्थापित करने के लिए इस वेबसाइट पर लिब्रेऑफिस इंस्टॉलेशन श्रृंखला का अनुकरण करें। लिब्रेऑफिस कैल्क खोलना सीखते हैं। उबुंटू लिनक्स OS में निचले बाएं कोने पर शो एप्लीकेशंस आइकन पर क्लिक करें। सर्च बार में कैल्क टाइप करें। प्रदर्शित सूची से लिब्रेऑफिस कैल्क आइकन पर क्लिक करें। विंडोज OS में निचले बाएं कोने पर स्थित स्टार्ट मेन्यू आइकन पर क्लिक करें। सर्च बार में कैल्क टाइप करें। प्रदर्शित सूची से लिब्रेऑफिस कैल्क आइकन पर क्लिक करें। यह मुख्य कैल्क विंडो में एक खाली स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट खोलेगा। अब कैल्क विंडो के मुख्य घटकों के बारे में सीखते हैं। कैल्क विंडो में विभिन्न टूलबार्स हैं: टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार और साइड बार। जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ेगी हम इनके बारे में सीखेंगे। कैल्क में पूर्ण स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट को वर्कबुक कहा जाता है। कार्यक्षेत्र जहां डेटा टाइप किया जाता है उसमें ग्रिड के रूप में कई सेल्स होती हैं। अन्य शब्दों में सेल्स रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित होती हैं। एक विशेष सेल रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को संदर्भित करती है। इसकी पहचान इसके संबंधित रो नंबर और कॉलम अल्फाबेट से की जाती है। सेल्स में टेक्स्ट, नंबर, सूत्र और कई अन्य डेटा एलिमेंट जैसी जानकारी रख सकते हैं। सेल्स का उपयोग डेटा प्रदर्शित और फेरबदल करने के लिए किया जा सकता है। हम स्प्रेडशीट के निचले बाएं कोने पर शीट टैब देख सकते हैं। यह टैब शीट के एक्सेस को सक्षम बनाता है। डिफॉल्ट रूप से हम इंटरफेस पर एक शीट देख सकते हैं और यह शीट 1 के रूप में नामित है। प्रत्येक स्प्रेडशीट में कई शीट्स हो सकती हैं। प्रत्येक शीट्स में 1 लाख से अधिक रोज और 1000 कॉलम्स हो सकते हैं, जो कि एक एकल शीट में 1 अरब या 100 करोड़ सेल से अधिक हैं। प्रत्येक रो एक नंबर और प्रत्येक कॉलम एक इंग्लिश अल्फाबेट द्वारा पहचाना जाता है। यहां कॉलम के शीर्ष पर अक्षरों सहित ग्रे बॉक्सेस की एक श्रृंखला है। इसी तरह हम रोज के बाएं छोर पर नंबरों सहित ग्रे बॉक्सेस देख सकते हैं। ये कॉलम और रो हेडर्स हैं। कॉलम A से शुरू होते हैं और दाईं ओर बढ़ते हैं और रो 1 से शुरू होते हैं और नीचे की ओर जाते हैं। टूलबार्स के साथ शीर्ष पर हमारे पास 2 अतिरिक्त फील्ड भी हैं: नेम बॉक्स और इनपुट लाइन। कॉलम और रो हेडर सेल रेफरेंसेस बनाते हैं और ये नेम बॉक्स फील्ड में प्रदर्शित होंगे।
यह कैल्क के विभिन्न घटकों का संक्षेप वर्णन था। अब सीखते हैं कि कैल्क में नई स्प्रेडशीट कैसे खोलें। हम स्टैंडर्ड टूलबार में न्यू आइकन पर क्लिक करके नई स्प्रेडशीट खोल सकते हैं। वैकल्पिक रूप से मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर जाएं, फिर सबमेन्यू न्यू आइकन पर क्लिक करें और स्प्रेडशीट विकल्प चुनें। अनटाइटल्ड 2 नामक नई कैल्क स्प्रेडशीट खुलती है। ऊपरी दाएं कोने पर एक्स आइकन पर क्लिक करके अनटाइटल्ड 2 नामक नई खुली स्प्रेडशीट को बंद करें। अब हम सीखेंगे कि स्प्रेडशीट में पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर कैसे बनाएं। स्प्रेडशीट में A1 संदर्भित सेल पर क्लिक करें, हेडिंग SN टाइप करें। यह आइटम का सीरियल नंबर दर्शाता है जिसे हम स्प्रेडशीट में इनपुट करेंगे। अब B1 संदर्भित सेल पर क्लिक करें और अन्य हेडिंग आइटम्स टाइप करें। सभी आइटम नाम जिसे हम स्प्रेडशीट में उपयोग करेंगे इस हेडिंग के तहत आएंगे। उसी प्रकार एक के बाद एक C1, D1, E1, F1 एंड G1 सेल पर क्लिक करें। क्रमशः कॉस्ट, स्पेंट, रिसीव्ड, डेट और अकाउंट हेडिंग टाइप करें। डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद हमें इसे भविष्य में उपयोग के लिए सेव करना चाहिए। फाइल को सेव करने के लिए स्टैंडर्ड टूलबार में सेव आइकन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। यह हमें नेम फील्ड में अपनी फाइल का नाम प्रविष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। मैं फाइल का नाम पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर टाइप करूंगी। मैं मेरी फाइल को सेव करने के लिए स्थान के रूप में बाईं ओर पर डेस्कटॉप चुनूंगी। ध्यान दें हमारे पास निचले दाएं कोने पर फाइल टाइप ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। यह फाइल टाइप्स या फाइल एक्सटेंशंस की सूची दर्शाता है जिसमें हम अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। लिब्रियोफिस कैल्क में डिफॉल्ट फाइल टाइप ODF स्प्रेडशीट .ods है। ODF अर्थात ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो एक ओपन स्टैंडर्ड है। मैं मेरी फाइल सेव करने के लिए ODF स्प्रेडशीट पर क्लिक करूंगी। आप इसी तरह अपनी मशीन पर करें। डायलॉग बॉक्स के ऊपरी दाएं कोने पर सेव बटन पर क्लिक करें। हम कैल्क विंडो पर वापस आ जाएंगे। अब टाइटल बार में बदलाव पर ध्यान दें। यह personal finance tracker .ods में बदल गया है। .ods फॉर्मेट में सेव करने के बजाय हम अपनी फाइल .xls और .xlsx फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। इन फॉर्मेट वाली फाइल्स बाद में MS Excel एप्लीकेशन में खुल सकती हैं। सेव आइकन पर क्लिक करने के बजाय ड्रॉप डाउन एरो और फिर सेव एज विकल्प पर क्लिक करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स में निचले दाएं कोने पर फाइल टाइप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। Excel 2007-365.xlsx फॉर्मेट चुनें। डायलॉग बॉक्स के ऊपरी दाएं कोने पर सेव बटन पर क्लिक करें। यदि हम फाइल को किसी अन्य फाइल फॉर्मेट में सेव करते हैं तो confirm file format डायलॉग बॉक्स खुलता है। Ask when not saving in ODF और default format विकल्प चेक करें। फिर use Excel 2007-365 फॉर्मेट बटन पर क्लिक करें। हम वापस कैल्क विंडो पर आ जाएंगे। टाइटल बार में फाइल नेम में बदलाव देखें। स्प्रेडशीट को PDF फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार में एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF आइकन पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से हम मेन्यू बार में फाइल मेन्यू और फिर एक्सपोर्ट एज PDF विकल्प पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। PDF ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स खुलता है।
इस डायलॉग बॉक्स में हम pdf विकल्प को कस्टमाइज करने के लिए विभिन्न सेटिंग्स देखेंगे। डिफॉल्ट सेटिंग्स को ऐसे ही रहने दें और निचले भाग में export बटन पर क्लिक करें। वह स्थान चुनें जहां हम फाइल सेव करना चाहते हैं और फिर सेव बटन पर क्लिक करें। उस फोल्डर में pdf फाइल बन जाएगी। अधिकतर एप्लीकेशन में खुलने वाला अन्य प्रसिद्ध फाइल एक्सटेंशन .csv है। यह अक्सर टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में स्प्रेडशीट डेटा संचित करने के लिए उपयोगित है। यह फाइल का आकार बहुत कम कर देगा और यह आसान वहनीय होता है। इसके अतिरिक्त हम स्प्रेडशीट को .html फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं जो वेब पेज फॉर्मेट है। यह उसी तरह किया जाता है जैसे कि ऊपर समझाया है। फाइल टाइप ड्रॉपडाउन में html डॉक्यूमेंट calc.html चुनें। यह विकल्प स्प्रेडशीट में .html एक्सटेंशन प्रदान करता है। फिर से सेव करने के लिए समान स्थान चुनें। फिर डायलॉग बॉक्स के ऊपरी दाएं कोने पर सेव बटन पर क्लिक करें। confirm file format डायलॉग बॉक्स खुलता है। ask when not saving in odf और default format विकल्प चेक करें। फिर use html document calc format बटन पर क्लिक करें। हम देखेंगे कि फाइल .html एक्सटेंशन के साथ सेव हो गई है। इस फॉर्मेट का उपयोग तब किया जाता है जब हम स्प्रेडशीट को वेब पेज के रूप में दर्शाना चाहते हैं। इसे किसी भी वेब ब्राउज़र में खोला जा सकता है। फाइल मेन्यू और फिर क्लोज पर क्लिक करके इस स्प्रेडशीट को बंद करें। अब हम सीखेंगे कि LibreOffice कैल्क में एक मौजूदा स्प्रेडशीट कैसे खोलें। स्प्रेडशीट personal finance tracker ods खोलें। LibreOffice इंटरफेस के बाएं ओर ओपन फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। फाइल ब्राउज़र डायलॉग बॉक्स खुलता है। उस स्थान पर जाएं जहां आपकी फाइल सेव थी। अब प्रदर्शित फाइल नेम की सूची में personal finance tracker ods चुनें। फिर ऊपरी दाएं कोने पर ओपन बटन पर क्लिक करें। फाइल personal finance tracker ods कैल्क विंडो में खुलती है। इसी तरह हम कैल्क में .xls और .xlsx एक्सटेंशन के साथ फाइल खोल सकते हैं। आगे देखते हैं कि समान फाइल नेम के साथ फाइल को संशोधित और सेव कैसे करें। हेडिंग को बोल्ड और उनके फॉन्ट साइज को बढ़ाकर फाइल को संशोधित करें। ऐसा करने के लिए A1 संदर्भित सेल पर क्लिक करें। अब स्टैंडर्ड टूल बार में बोल्ड पर क्लिक करें। हेडिंग SN बोल्ड हो गई है। स्टैंडर्ड टूल बार में फॉन्ट साइज फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन में 14 चुनें। हेडिंग SN का फॉन्ट साइज 14 हो जाता है। अब हमारे द्वारा उपयोगित फॉन्ट बदलते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में फॉन्ट नेम फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन से एरियल फॉन्ट चुनें। इसी तरह बाकी हेडिंग संशोधित करें। अब हमारे द्वारा किए गए बदलाव सेव करें। ऐसा करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार में सेव आइकन पर क्लिक करें। अब स्प्रेडशीट बंद करें। मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर क्लोज विकल्प पर क्लिक करें। इसी के साथ हम इस स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा LibreOffice कैल्क के बारे में, कैल्क में विभिन्न टूल बार्स, नई और मौजूदा स्प्रेडशीट कैसे खोलें, स्प्रेडशीट सेव और बंद कैसे करें, MS Excel स्प्रेडशीट के रूप में कैसे सेव करें और कैल्क में PDF डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सपोर्ट कैसे करें। नियत कार्य के रूप में
calc में एक नई स्प्रेडशीट खोलें। इसे स्प्रेडशीट practice.ods नाम से सेव करें। sn name department और salary हेडिंग टाइप करें। हेडिंग्स को अंडरलाइन और बोल्ड करें। हेडिंग का फॉन्ट साइज 12 करें। फाइल को सेव और बंद करें। निम्नलिखित लिंक पर मौजूद वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। हम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। क्या आपके पास इस स्पोकन ट्यूटोरियल से संबंधित कोई प्रश्न है? कृपया इस साइट पर जाएं। मिनट और सेकंड चुनें जहां आपके पास प्रश्न है। अपने प्रश्न को संक्षेप में बताएं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम उत्तर सुनिश्चित करेगी। प्रश्न पूछने के लिए आपको इस वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। स्पोकन ट्यूटोरियल फोरम इस ट्यूटोरियल के विशिष्ट प्रश्नों के लिए है। कृपया उन पर असंबंधित और सामान्य प्रश्न पोस्ट न करें। यह अव्यवस्था को कम करने में मदद करेगा। कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं को निर्देशात्मक सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस ट्यूटोरियल का योगदान मूल रूप से 2011 में देसी क्रू सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिया गया था। यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।